अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा उमर और कराची में प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट में शामिल थी। बहुत ही अच्छा लगा देख के टर्नआउट, बहुत एनर्जी, बहुत यूनिटी मैंने देखी यूथ में। ऐसी प्रोटेस्ट मैंने देखी नहीं है काफ़ी टाइम से, और उम्मीद है कि जो आवाज़ें उठाई हैं हम सब ने आज यहाँ पे और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी जो आवाज़ें उठ रही हैं, और परसों भी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगी, उससे कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और मुस्लिम वर्ल्ड में और हम सॉलिडारिटी देखेंगे अगेंस्ट व्हाट इज़ हैपनिंग इन पैलेस्टाइन। जो इनजस्टिसेस हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है सेल्फ डिफेंस के नाम पे, इट इज़ एन एक्सट्रीम वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड आई होप कि इससे फ़र्क पड़ेगा। आप समझती हैं मुसलमान ममालिक को, बड़े जो हैं जिनके पास पैसा है, असला है, सब कुछ, उनको कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, कुछ नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ मुसलमान असला अपना इस्तेमाल करते। देखिए, मैं वायलेंस के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन एब्सोल्युटली बिल्कुल करना चाहिए। हमें सॉलिडारिटी देखने की ज़रूरत है सारे मुस्लिम ममालिक में, बिल्कुल। हमारा आज के एहतजाज का प्रोटेस्ट का मतलब सिर्फ यही था कि हमारे फ़लस्तीन को आज़ादी मिले। जो गज़ा पे हमले हो रहे हैं, जो हमारे मुसलमान भाई लहूलुहान पड़े हैं, बच्चे वहाँ के इस तरह के तशद्दुद के निशाना बन रहे हैं, बस हम ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ादी मिले, इस तरह का जुल्म वहाँ पे बंद हो जाए। हम सबको आज़ादी से जीने का हक़ है। जब हम ख़वातीन के हक़ूक़ के बारे में बात कर सकते हैं, मेजर ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग बाहर आते हैं ह्यूमैनिटी पे, इंसानी जानों के हकूक़ के बारे में, तो फ़लस्तीन के लिए सबसे पहले आना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि हर साल से, बहुत सालों से एहतजाज हो रहा है, बट इस दफ़ा डिफरेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे यूथ आई है पहली दफ़ा, और सोशल मीडिया इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंशाल्लाह हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचेगी, और वी विल क्रिएट सच एन इम्पैक्ट कि चीज़ें बदलेंगी और बदलनी चाहिए। कह रही हूँ गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है अपने बिहाफ में, जो उसको करना चाहिए माशाल्लाह ठीक ही काम कर रही है। और बाकी ये है कि हम सब फैमिलीज़ को लेके इसीलिए आए हैं कि वहाँ पे फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा जुल्म हो रहा है। जो मर्द तो ज़ाहिर है शहादत के जज्बे से अपना जंग लड़ रहे हैं, मगर बच्चों और औरतों पे जो है ना वो जुल्म हो रहा है, तो इसलिए हम भी अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हैं। हमें भी इस चीज़ का एहसास है कि लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ मुसलमान जहाँ कहीं भी दुनिया में है उनके साथ जुल्म हो रहा है, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन और कश्मीर में बहुत ज़्यादा। तो बस इस वक्त यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का यही है कि वी स्टैंड फॉर फ़लस्तीन एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम मुसलमानों के लिए, दुनिया में तमाम मुसलमानों के लिए, जहाँ कहीं भी मुसलमान पे जुल्म हो रहा है हम सबके साथ हैं। बस फ़लस्तीन में जो बर्बरियत मचाई जा रही है, एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, वहाँ पे क्रिश्चियंस और जूस भी हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग फ़लस्तीन के बारे में बात करते हुए ये नहीं समझे कि वहाँ सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रही है ज़्यादती। ज़ाहिर है मुसलमानों के साथ तो हो ही रही है, लेकिन फ़लस्तीनी जो लोग हैं उनमें जूस और क्रिश्चियंस भी पाए जाते हैं, और हम लोग बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे जो हो रहा है उसके ख़िलाफ़ मुसलसल आवाज़ उठाते रहें। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में उससे मिलते जुलते जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह गुजर नाला और रंगी नाले में जिस तरह से हमारे रियासत के इदारे लोगों को बेघर कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको अपने घरों से निकाला जा रहा है, उस पर भी, उसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठाएं, उससे भी बात करें, क्योंकि जब तक हम लोग अपने अंदर के मसाइल हल नहीं करेंगे तब तक हम बाहर के लिए कितनी भी आवाज़ उठा लें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। है अदना सी, और आवाम तो यही कर सकती है, और अपने जो बच्चे, फ़लस्तीनी बच्चे और जो मुसलमान हैं उनकी आज़ादी के लिए निकले हुए हैं, और जितनी अदना सी कोशिश जो मुसलमान कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये इट्स अ हाई टाइम नाउ, और अब बातचीत से हट के हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो किसी न किसी दर्जे में तो आंखें दिखाएं, अब किसी न किसी दर्जे में, क्योंकि बच्चे तो रात दिन पिस ही रहे हैं, और इज़राइल किसी किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ़ आपको मार रहा है। तो आप ये हमें सोचना है कि हमें टेबल पे बैठना है या मैदान जंग में बैठना है, ये फ़ैसला आपने करना है, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको न्यूक्लियर पावर भी दिया है। हमारी आर्मी दुनिया की सबसे गैरतमंद आर्मियों में से अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमें सोचना है कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसके अलावा अब कोई चारेकार नहीं है। मेरा तो एक ही राय है, अगर मुझसे पूछें, और एक अदना पाकिस्तानी और एक अदना मुसलमान की हैसियत से, तो हमें तो अब बिस्मिल्लाह करनी चाहिए, बाकी जिसको जैसा सही लगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग निकले हैं इस वक्त, एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई जस्ट कैन होप फॉर फ्री पैलेस्टाइन। या थैंक यू। उम्मत है, चाहे वो UAE में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे गैर इस्लामी ममालिक में क्यों ना हो,
हम सब फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं और उनके लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम में फ़िरके बहुत हैं, लेकिन आज हम एक बतौर उम्मत अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के लिए आज का हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये प्योर इसराइल के ख़िलाफ़ है। क्योंकि उन्होंने जाहिरियत की एक आला मिसाल कायम कर दी है। निहत्ते मुसलमानों को बुरी तरह से मारा जा रहा है, जिस पर पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा खामोश बैठी हुई है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले हमास ने इसकी जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद दूसरे छोटे छोटे ममालिक जो कि इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज का प्रोटेस्ट का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है। तुर्की, पाकिस्तान, ये दोनों पावरफुल ममालिक हैं। पाकिस्तान एक जो है वो न्यूक्लियर पावर रखता है, उसके होने के बावजूद भी इनका कोई ऐसा हतमी बयान नहीं आया, जिस पर हम लोग जो कि नौजवान इस पाकिस्तान के, हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर कोई ना कोई बयान दिया जाए, या तो फिर कोई ना कोई ऐसे इकदाम किए जाए, फ़ौज को भेजा जाए। कुछ भी नहीं कर सकते तो शाहीन 3 सिर्फ डमी बनाकर वहाँ पर बलूचिस्तान में पहुँचाया जाए और दो टोक बात की जाए। प्रोटेस्ट करने के लिए आए अगेंस्ट इजरायली। तो हम लोगों का मेरा जो मुतालबा है वो गवर्नमेंट से कि वो कहाँ पर है। जब हमें ज़रूरत होती है इमरान खान आके बातें करता है, जब कौम को उसकी ज़रूरत है तो वो नथिया गली में जाके क्या कर रहा है, और अगर नथिया गली में नहीं है तो वो सो रहा है घर पर, वो क्या कर रहा है। उसकी कौम को ज़रूरत है, पैलेस्टीनियंस को उसकी ज़रूरत है। वेक अप, जागो, कब उठोगे अगर आप नहीं उठोगे। आज अगर हमें उनकी ज़रूरत, उनको हमारी। आप सब नाज़िमाबाद की न्यूज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।